नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना मित्र रवि घायल आपके अपने चैनल घायल की दुनिया में पुनः प्रस्तुत हूँ और विनम्र आग्रह के साथ आपसे फिर बार बार गुजारिश करता हूँ कि मेरी रचनाओं को सुनिए, उनकी वीडियो देखिए, उन पे लाइक का बटन दबाइए, उन पे कमेंट कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। किसी कारणवश अगर कोई रह गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाएं ताकि मेरी रचनाओं का आपको बार बार समय समय पर पता चलता रहे। आपको मेरी रचनाएं कैसी लगती हैं, मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो में मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, इस पर भी मुझे बताएं ताकि अगर ज़रूरत हो तो मैं इसमें सुधार कर सकूं। मेरी रचनाओं पर भी अपने विचार रखिए, स्वीकारात्मक या आलोचनात्मक जैसे भी हों, अपने विचारों से मुझे अवगत करवाइए। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक थोड़ी सी लंबी कविता आज के माहौल पर लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखेंगे और पूरी कविता को ज़रूर सुनेंगे। मैं पुनः आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने ये महसूस किया है कि कुछ लोग मेरी रचना को क्लिक करके सुनना शुरू कर देते हैं पर 1 या 1.5 मिनट के बाद सुनना बंद कर देते हैं। निवेदन है कि रचना को अंत तक सुने, अंत तक देखें। आपको उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़, नया सार जरूर मिलेगा जिससे आप प्रभावित होंगे। धन्यवाद। रचना का शीर्षक है हिटलर बन जाऊं। दीपक ही जब दिल में अंधेरा फैलाने लगा, दीपक ही जब दिल में अंधेरा फैलाने लगा, रीता घड़ा यानी कि खाली घड़ा, रीता घड़ा ही जब मुझे खाने को आने लगा, तो सिवाय इसके कि मैं दुनिया छोड़ दूं, एक मुझे और राह भी नजर आने लगा। गमों की रानी हमारी हमसफर हो गई, गमों की रानी हमारी हमसफर हो गई। जो ही सोचा कि ये जिंदगी यूं ही बसर हो गई, तभी एक नई राह थी हमको नजर हो गई। थक गया फूल दे दे घायल कांटे देने वालों को, थक गया फूल दे दे घायल कांटे देने वालों को, तो ये मन में था आया कि क्यों न शुरू कर दूं अब पत्थर देना ईंट वालों को। थक गया घायल जब फूल दे दे कांटे देने वालों को, तो ये था मन में आया कि क्यों न शुरू कर दूं अब पत्थर देना ईंट वालों को। आंसुओं को था पिया, गमों को खाया, दुश्मनों की खातिर भी नैनों को था बिछाया। आंसुओं को पिया, गमों को खाया, दुश्मनों की खातिर भी नैनों को था बिछाया। सांपों को दूध पिलाया, सारी दुनिया के गमों का बीड़ा था उठाया। सांपों को दूध पिलाया, सारी दुनिया के गमों का बीड़ा था उठाया। किसी को गीत सुनाया, खातिर में किसी की साजों को बजाया। किसी को गीत सुनाया, खातिर में किसी की साजों को बजाया। बहुत खुश हो गया जिस पर, उस पर सब राज था लुटाया।
बुझते हुए दीपक में भरी जोश की ज्वाला, उसमें कुर्बानी का तेल था डाला। बुझते हुए दीपक में भरी जोश की ज्वाला, उसमें कुर्बानी का तेल था डाला। रीता घड़ा भरने को उसमें डाला, कुर्बानी के अमृत का प्याला। मगर जब आंख बंद कर लें तो अंधेरा भी अंधेरा, उजाला भी अंधेरा। मगर जब आंख बंद कर लें तो अंधेरा भी अंधेरा, उजाला भी अंधेरा। फिर क्या खबर कि दीपक जलता है या कि बुझ गया। जब घड़ा रिश्ता हो तो चाहे जितना अमृत डालो, सब निकल जाए। जब घड़ा रिश्ता हो तो चाहे जितना अमृत डालो, सब निकल जाएगा। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर होश में था आया। सब कुछ विचार किया और मानवता को त्याग कर एक नया रास्ता अख्तियार किया। पड़ोस में जलते दीपक को भी बुझा दो फूंक मार करके। पड़ोस में जलते दीपक को भी बुझा दो फूंक मार करके, अगर अपने घर में अंधेरा है। लोगों के घड़ों को भी तोड़ दो लात मार करके, अगर अपना घड़ा रिश्ता है। आंसुओं को सुखाओ बियर और विस्की की आग से। फूलों को कुचलो नृशंसता के भार से। आंसुओं को सुखाओ बियर और विस्की की आग से। फूलों को कुचलो नृशंसता के भार से। अगर सेवक नहीं रहने देती दुनिया, तो हिटलर बन जाओ। लोगों के अरमानों को चॉकलेट समझकर चट कर जाओ। भगा दो मार कर ठोकर आज के इन दुनिया के ठेकेदारों को। करो फिर राज्य दुनिया पर, और स्वप्न जो विश्व विजय का था उसे साकार बना लो। किसी को मारो ठोकर, किसी को दुत्कारो। किसी को मारो ठोकर, किसी को दुत्कारो। धोकर हाथ गंगा में अपने भविष्य को संवारो। धोकर हाथ बहती गंगा में अपने भविष्य को संवारो। क्योंकि यही है आज का सफल जीवन। जो अत्याचार करना है कर लो, मगर खुदा के वास्ते माँ, बहन, बेटी को बलात्कार और गैंगरेप का शिकार न बनाओ। कोख में ही बेटियों को ना मार गिराओ। कुछ तो विचारो। अगर स्त्री ही ना रही तो जननी कहाँ से लाओगे। बिना जननी के संसार को आगे कैसे चलाओगे। ओ बेवकूफो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो ना मारो। जागो, अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है। अपने आप को, अपने भविष्य को बचा लो। संसार को बचा लो। मेरी इस कविता के अंदर परिहास नहीं है, व्यंग नहीं है। ये आज का सत्य है जो कि बहुत कड़वा है। आप मेरी इस कविता के ऊपर अपने कमेंट अवश्य करें और मुझे प्रोत्साहित करें। मेरी सभी रचनाएं मूलतः मेरी अपनी लिखी हुई हैं, स्वरचित हैं और कॉपीराइट एक्ट के अधीन पंजीकृत हैं। इनका प्रयोग किसी भी रूप में गैरकानूनी है। धन्यवाद।